बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी कभी खुशगवार नहीं रहती। जिंदगी में कभी भी पुरसुकून और अच्छे हालात नहीं रहते। कभी भी मुश्किलात आ सकती हैं, कभी भी परेशानियां आ सकती हैं, कभी भी इंसान के ऊपर दुख और गम आ सकते हैं, सदमात आ सकते हैं। ये इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा होता है। इंसान जितना भी दुखों से भागे, इंसान जितना भी मुश्किलात से भागे, इंसान जितना भी परेशानियों से भागे, एक बात याद रखें, हर इंसान में इंसान को चैलेंजेस, दुख, परेशानी तो आकर ही रहनी है। अब आज दफा इंसान ये सोचता है कि ये जो गम या दुख या परेशानी मेरे ऊपर आई है, बस ये सिर्फ मेरे ऊपर आई है, बाकी तो सारे लोग खुश हैं। मेरे ऊपर ये आजमाइश है, ये अल्लाह की तरफ से आई है, या दुनिया ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया है। तो एक बात याद रखें, हर इंसान जिस दुनिया में आया है उसको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। कभी वो बीमारी से लड़ेगा, कभी वो मुश्किलात से लड़ेगा, कभी किसी ने हक दबाया होगा, कभी उसके सामने बच्चा बीमार होगा, कभी उसको जरिया माश की तंगी होगी, माली हालात की तंगी होगी। इसी तरह किसी कोई और मसला मसाइल हो सकते हैं। बाद दफा कोई नौकरी का मसला हो सकता है, बाद दफा कोई बीमारी का मसला हो सकता है। परेशानियां, मुश्किलात तो हर हाल में आकर ही रहनी है। बाद दफा इंसान कमजोर होते हैं ना, थोड़ा सा माली, ठीक है ना, तो वो समझता है कि जो अमीर है उसकी लाइफ अच्छी गुजर रही है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, नौकर चाकर है, गाड़ियां हैं, तो वो एक वेल सेटल लाइफ गुजार रहा है, एक अच्छी और शहाना जिंदगी गुजार रहा है। जबकि अमीर जो है, अमीर के लेवल पर जाकर देखें तो वो ये समझता है कि ये जो गरीब है ना, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जो जिंदगी है अनसेटिस्फाई नहीं, सेटिस्फाई गुजार रहा है, क्योंकि उसको ये तमाम चीजों का झंझट नहीं, बस कमाया खाया और सो गया। मेरे ऊपर तो इतनी परेशानियां हैं। हर इंसान के अपने अपने दुख है, हर इंसान अगले बंदे को बेहतर समझता है, उसके ऊपर परेशानियां नहीं है, मुश्किलात नहीं है, हालात नहीं है। बस ये जो हालात आए हैं, बीमारी है या कोई और मसला मसाइल है, तंगी है, बच्चों का मसला मसाइल है, बीवी का मसला मसाइल है, घर वाले का मसला मसाइल है, ये सारे के सारे हालात मेरे ऊपर है। एक बात याद रखें, इस दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं, इवन अंबिया कराम, हर उनकी जिंदगी में भी मुश्किलात थी, परेशानियां थी, उनको भी अपने मसले मसाइल थे। तो हर इंसान की जिंदगी में परेशानी, मुश्किलात आकर ही रहनी है। एक छोटा सा वाकया शेयर करते हैं। एक दफा एक बादशाह ने अपने वजीर को कहा कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरे मरने के बाद ये वसीयत मेरे लिख कर रख लो, सबसे पहले आपने उस शख्स को बादशाह बनाना है जहां तक मेरी सल्तनत है ना, जो शख्स मेरे मरने के बाद पहले इंटर हो, दाखिल हो मेरी सल्तनत में, सबसे पहले आपने उसको क्या करना है, बादशाह बनाना है। चुनाचे उस बादशाह की वसीयत को लिख कर रख लिया गया। कुछ अरसा गुजरा और बादशाह की मौत हो गई। चुनाचे वसीयत के मुताबिक जगह जगह पर लोग खड़े कर दिए गए, दरबार खड़े कर दिए गए, सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए गए, क्योंकि वो वसीयत लिखी थी कि जो बंदा पहला इंटर होगा उसको हमने क्या करना है, बादशाह बनाना है। अब जब वो पहला शख्स इंटर हुआ सल्तनत में बादशाह की, तो पता कौन था, वो फकीर था। अब लोग बड़े परेशान हो गए, ये तो आगे से फकीर निकला, भाई इसका क्या करें। तो खैर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बादशाह की वसीयत है, उसको ले गया। उससे कहा भाई बादशाह का हुक्म है कि हमने आपको बादशाह बनाना है। चंद दिन उसको रूल्स खाए, बादशाह के अदाब सिखाए कि ऐसे बादशाह ट्रीट करता है, लोगों से आपने ऐसे ट्रीट करना है, सारे उसको महफिल के अदाब सिखाए। और कुछ दिनों बाद उसको बादशाह बना दिया गया। किसको, फकीर को बादशाह। अब कुछ ही अरसा गुजरा था, उस बादशाह का जो फकीर बादशाह बना था उसका एक और दोस्त उधर आने निकला। तो लोगों ने बताया भाई आपका तो जो दोस्त है ना फकीर, वो बादशाह बन चुका है। अब वो बड़ा खुश हुआ कि उसके पास जाऊंगा, पहले तो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरी है, मांग मांग कर गुजारा किया, कुछ कोई अच्छे हालात नहीं थे, पहले के लिए अच्छा कपड़ा नहीं था, सोने के लिए जगह नहीं थी, पीने के लिए साफ पानी नहीं था, लोग भी तरह तरह की बातें करते, कैसा भिखारी आ गया। क्योंकि जब ये साल को ही पता है लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, आजकल तो एक ट्रेंड बन चुका है, हर बंदा एक फकीर बना पड़ता है, तो उस वक्त बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, ठीक है। अब जब वो अपने दोस्त के पास गया जो बादशाह बन चुका था फकीर, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। जब उसने सलाम कहा तो देखा था तो उसका जो दोस्त है ना बादशाह, वो परेशान बैठा है। उसने कहा भाई आप तो खुश होना चाहिए, आपके पास बादशाह आ गई, पहले तो सारी उम्र मांग मांग कर गुजारा किया, बड़े माली हालात खराब थे, बड़े मसले मसाइल थे, तो आपको खुश होना चाहिए, बादशाह मिल गई, नौकर चाकर मिल गई, जो चाहे आप कर सकते हैं, जहां चाहे आप जा सकते हैं, तो आप परेशान बैठे हैं, वजह क्या है। उसने कहा बताऊं यार क्या वजह, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसने कहा जब गरीबी थी तो परेशान थे कि काश हमारे हालात अच्छे हो जाए, कभी सोने के लिए अच्छी जगह नहीं थी, कभी पीने का पानी साफ नहीं था, और तरह तरह के मसले मसाइल थे। अब जब मैं बादशाह बन चुका हूँ तो मेरी सल्तनत में से एक जो टुकड़ा है ना, वो दुश्मनों ने हमला करके छीन लिया मुझसे,
तो उस वजह से परेशान हो, वहां के जानवरों का क्या होगा, वहां के बच्चों का क्या होगा, वहां के औरतों मर्दों का क्या होगा, तो इस वजह से परेशान हूँ, कल को हो सकता है वो मुझसे भी बातें छीन ले। तो अब जब पहले गरीबी थी तो गरीबी की वजह से परेशान थे, और अब इस वजह से परेशान है कि अब जो आसपास रहने वाले किसी को कोई हक ना दबा ले, कोई और मसला मसाइल पैदा ना हो जाए। एक बात याद रखें, जितना बड़ा बंदा होगा उतनी ज्यादा परेशानियां होंगी, उतने ज्यादा मसले मसाइल होंगे। तो क्या हम इन परेशानियों का मुकाबला ना करते हुए क्या इनका हल निकालेंगे? एक बात याद रखें, परेशानियां तो हर हाल में आकर ही रहनी है। हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए, ये सोच के कि अगला बंदा हमसे भी ज्यादा दुखी हो सकता है। दूसरे नंबर पर यह है कि परेशानियां तो आकर ही रहनी, लेकिन अगर हम उसका मुकाबला नहीं करेंगे, अंदर से मजबूत नहीं बनेंगे, तो क्या हम परेशानियों का मुकाबला कर सकेंगे? कभी नहीं कर सकते। इसलिए इंसान को अंदर से मजबूत बनना चाहिए। बल्कि ये जो परेशानियां, मुसीबतें, गम, या कोई इंसान बाद दफा ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, उसको टैकल नहीं कर पाता, उसको ट्रीट नहीं कर पाता, फिर वो इंसान अंदर से टूट जाता है। कोई बच्चा बीमार है, कोई बीमारी लग चुकी है, कितने लोग हैं, लेकिन आपके सामने कई और लोग मिलेंगे 20-20 साल जो है बीमारी का सामना किया और उसके बाद तंदुरुस्त हो गए। इसी तरह घरेलू हालात खराब थे, मुकाबला करते गए ऐसा ऐसा ठीक हो गया। इसी तरह बच्चा बीमार है, ऐसे ऐसा इलाज करो, ये ठीक है, ये दुनिया का निजाम है। गम, परेशानी, फिक्र तो आकर ही रहनी है, लेकिन अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे, आगे से खड़े नहीं होंगे, तो आप कभी भी मुश्किलात का सामना नहीं कर सकते। याद रखें, परेशानी में परेशानी को हल करने की जो ताकत है वो सलब हो जाती है, खत्म हो जाती है जब आप मेंटली स्ट्रेस लेंगे। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, कल को ये काम हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। इवन औरतों के अंदर भी वो बात डिसऑर्डर हो जाती है, थोड़ी सी एज ज्यादा हो जाती है तो फिर वो अपने आप उनको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। तो इंसान को हमेशा अंदर से मजबूत बनना चाहिए। ये जो मुझे गम आया है, इससे मुझे क्या सीखना चाहिए, मेरा बच्चा बीमार है, ये मुझे कौन सा सबक देने आया है। इसलिए इंसान को परेशानी से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि